गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है या सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। सहसंयोजक बंध जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, जब दो परमाणुओं के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो किन परिस्थितियों में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए, सपोज करिए दो परमाणु ए और बी हैं, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है तो वो तभी संभव है जब इन दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता या तो एकदम बराबर हो या फिर लगभग बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल Cl2 है, H2O है, NH3 है, CH4 है। इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं उनमें दो परमाणुओं के जो बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं। तो ऐसा बंध जो कि दो परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, जिस साझे के इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों परमाणुओं के नाभिकों का समान अधिकार होता है, तो वह सहसंयोजक बंध कहलाता है। और जिन कंपाउंड्स में सहसंयोजक बंध पाया जाता है वो कंपाउंड सहसंयोजक कंपाउंड कहलाते हैं। जिस प्रकार से हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा पिछले वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सहसंयोजक जो कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि अन्य किसी कंपाउंड्स में नहीं पाई जाती हैं। ओके, तो देखिए विशेषताओं पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसका जो जर्नल या फिर हम ये कहें कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। सपोज करिए इस बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ए बी के मध्य बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नाम दिया गया था, ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जो कैकुले हैं, उन्होंने तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया था, यानी लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, और जो कोवलेंट नाम है वो लैंगवुड नामक साइंटिस्ट ने दिया। लैंगवुड नामक साइंटिस्ट ने कोवलेंट जो बॉन्ड है वो नाम दिया है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के जो एटम है वो विभिन्न प्रकार की जो संयोजकताएं दर्शाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए क्लोरीन है वो एक संयोजकता दर्शाता है, ऑक्सीजन है उसकी दो कोवलेंसी है, नाइट्रोजन है उसकी तीन कोवलेंसी है, कार्बन है उसकी चार कोवलेंसी। ओके, अब इसमें देखिए कौन सा कंपाउंड कितनी कोवलेंसी रखेगा इस बात का निर्धारण ये जो एक साइंटिस्ट हैं जी.एन. लेविस ने 1916 में अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत। ओके, इसको हम लेविस सिद्धांत भी बोल देते हैं। लेविस, तो सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको लेविस नामक साइंटिस्ट ने समझाने का प्रयास किया था अपने इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत की मदद से। ये सिद्धांत ये कहता है
कि दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन्स दोनों परमाणुओं से समान संख्या में शेयरिंग होते हैं, साझित होते हैं, और वो जो साझित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं। अगर एक कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 2 कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे सपोज करिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसमें देखिए साझित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, और इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं 3, ठीक है। तो ये जो है इस बात पे एम्फसाइज करता है, इस बात को जो है इस बात पे जोर देता है लेविस सिद्धांत कि कोई भी परमाणु है वो उतनी संख्या में अपने इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे परमाणु के साथ में साझा करते हैं जिससे कि साझा करने से उसके पास में नजदीकी अक्रिय गैस विन्यास के समान इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में यानी 2 बॉन्ड बना करके दूसरे परमाणु के साथ में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करके और ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाती है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो देखिए 2s2 2p6, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हुआ है नजदीकी जो अक्रिय गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें प्राप्त हो गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यही बात नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 5 है। तो ये नजदीकी उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्राप्त करने के लिए इसको 3 परमाणुओं के साथ में साझा करना पड़ेगा जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाए नजदीकी उत्कृष्ट गैस के समान हो जाए। तो इसलिए ये 3 कोवलेंसी दर्शाता है। ओके, इसी प्रकार से कार्बन के लिए इसी बात को समझाया जा सकता है क्योंकि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर ये 4 परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है तो इसके पास में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं साझित इलेक्ट्रॉन्स को शामिल करते हुए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि नजदीकी गैस के समान है। तो ये जो लुईस है, लुईस की जो संकल्पना है इसी बात पर आधारित है कि किसी संयोजक यौगिक में कोई परमाणु अपने नजदीक उतनी संख्या में परमाणुओं के साथ में बॉन्डिंग करता है जितना कि उसको नजदीकी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन है 2 कोवलेंसी शो करता है, नाइट्रोजन 3, कार्बन जो है वो 4 कोवलेंसी शो करता है। ओके, तो ये लेविस कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज करिए इसमें ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो अणु है उसमें देखिए ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयरिंग स्थिति में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं पेयरिंग स्थिति में होते हैं, भले ही वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ओके, तो अब देखिए इसके पास में ये जो परमाणु है इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लें, साझा कर लें, तो इसके प्रत्येक जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास में कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक उसी प्रकार से इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या होता है ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है और इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसको जो लुईस संकल्पना है इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के माध्यम से हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये था लुईस का सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार
प्रकार से हम नाइट्रोजन को समझा सकते हैं। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु के पास में नजदीकी उत्कृष्ट गैस विन्यास के समान इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्राप्त हो जाती है, जिससे कि प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु अपने जो समीप दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है उसके साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है। और इस प्रकार से देखिए 3, 6 और 2, 8, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार। ओके, तो ये जो डॉट डॉट जिस फॉर्मूले में दिखाई गई होती है वो एक्चुअली में उस कंपाउंड का लेविस फॉर्मूला होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। अब चूंकि ये जो लेविस का सिद्धांत था कोवलेंट बॉन्ड को समझाने हेतु प्रथम प्रयास था, जिसमें कि यह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। लेविस सिद्धांत की कुछ जो लिमिटेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए लेविस सिद्धांत की जो सीमाएं हैं उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।